बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जिस्म की दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रैली, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, एसएसपी साउथ पर लाठियां बरसा दी। सिपाही एसएसपी साउथ को बचाकर दूर ले गए, गनमैन जख्मी हो गया। शराका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग गोरा कब्रिस्तान के करीब रुकावटें लगाई गई। रैली के बायस ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। जीएसएन कौमी महाज के कारकुनों की शदीद नारेबाजी। अपडेट करें, जस्कम की दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रैली, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, एसएसपी साउथ पर लाठियां बरसा दी गई। सिपाही एसएसपी साउथ को बचाकर दूर ले गए, गनमैन जख्मी हो गया। शराका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग गोरा कब्रिस्तान के करीब रुकावटें लगा दी गई। रैली के बायस ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। जीएसएन कौमी महाज के कारकुनों की शदीद नारेबाजी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्कम की दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रैली। कराची में मुनशियात फरोशी का धंधा कड़ी से कड़ी मिलने लगी। धंधे में मुलव्वस बड़े नाम भी सामने आने लगे। आपको अपडेट करें, कराची में मुनशियात फरोशी का धंधा कड़ी से कड़ी मिलने लगी। धंधे में मुलव्वस बड़े नाम भी सामने आने लगे। अदाकार साजिद हसन का बेटा एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साहिर हसन के कब्जे से आधा किलो से जायद मुनशियात बरामद हुई। स्पेशल मजिस्ट्रेट के मुलजिम को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत की गई है। अपडेट करें, कराची में मुनशियात फरोशी का धंधा कड़ी से कड़ी मिलने लगी। धंधे में मुलव्विस बड़े नाम भी सामने आने लगे। अदाकार साजिद हसन का बेटा एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अपडेट करें, लाइट हाउस लंडा बाजार में आतिशज़दगी, 15 से जायद पथारे जल कर खाकिस्तर। 3 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आपको बताते चलें कि लाइट हाउस लंडा बाजार में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। 15 से जायद पथारे जल कर खाकिस्तर। 3 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। और अब आपको बताएं कि पुराना गोलीमार आयशा मंजिल वाली गली के करीब घर में जनरेटर फटने से झुलसकर 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट करें, पुराना गोलीमार आयशा मंजिल वाली गली के करीब घर में जनरेटर फटने से झुलसकर 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि कमिश्नर कराची शहर की सफाई रोशनियां बहाल करने के लिए पुरज़्म। ह्यूस्टन कराची और हेल्पिंग हैंड्स के साथ मिलकर साहिल पर सफाई मुहिम चलाई। मुहिम में हसन नकवी के साथ 200 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। समंदरी हयात और माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई है। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर कराची शहर की सफाई रोशनियां बहाल करने के लिए पुरज़्म। ह्यूस्टन कराची और हेल्पिंग हैंड्स के साथ मिलकर साहिल पर सफाई मुहिम चलाई गई। मुहिम में हसन नकवी के साथ 200 से जायद बच्चों ने हिस्सा लिया। समंदरी हयात और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक आगाही फराहम की गई है। ह्यूस्टन कराची और हेल्पिंग हैंड्स के साथ मिलकर साहिल पर सफाई मुहिम चलाई गई। मुहिम में हसन नकवी के साथ 200 से जायद बच्चों ने हिस्सा लिया। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि कराची में गैस की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में रात में 8.5 घंटे से जायद गैस की लोड शेडिंग जारी। दिन में भी प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ने लगी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम बदलने लगा, गैस की कमी बरकरार। कराची के इलाके मलीर, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, लियारी गैस की कमी का शिकार। शहरियों के लिए मामूलाते जिंदगी मुतासिर। शहरी कहते हैं गैस गायब होने या प्रेशर कम होने से खाने की तैयारी का अमल दुश्वार हो जाता है। खाने के लिए दीगर जराए इस्तेमाल करने से माशी बोझ में इजाफा होता है। रात को 11 बजे गैस जाती है, सुबह 6 बजे आती है। जब यहाँ से कामों पे से जाते हैं ना भाई, समझ लो बेगमों से बोलते हैं तो वो खाना गर्म कर दो, तो वो पेपर फाड़ के तो चूल्हा जलाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे को खाना देते हैं। गैस तो आती है, लेकिन उसका प्रेशर इतना नहीं होता कि आप उसके ऊपर रोटियां पका सकें। सालन तो जैसे जैसे खवातीन पका लेती है, रोटी हमें बाज़ार से ही मंगानी पड़ती है। और आपको पता है कि रोटी माफिया का भी रेट सबसे ज़्यादा है, तो शहरी बहुत मुश्किलात में है। गैस आ नहीं रही, हम लोग गैस के बिल अदा करके थक गए हैं। सुबह भी खाना
ड्यूटी पे जाता हूँ, भूखा जाता हूँ, और शाम में भी गैस नहीं आती, सुबह में नहीं आती। तर्जुमान सुई सौदरन के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फीडर से आने वाली गैस प्रेशर में कमी का सामना होता है। यौमिया लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है और दीगर इकदामात किए जाते हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स में अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला। 16 ग्रेड के अफसरान को 17 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन सलीम राजपूत ने इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स मोहम्मद सलीम राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास कल पीर के रोज़ 11:30 बजे तगलुक हाउस के दूसरे फ्लोर पर होगा। इजलास में सीनियरिटी के लिहाज से 16 ग्रेड के असिस्टेंट टैक्सेशन अफसरान को अगले 17 ग्रेड के ओहदों पर तरक्कियां देने पर गौर किया जाएगा और अगले ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी भी दे दी जाएगी। सिविल अस्पताल के ENT सर्जन्स का बड़ा कारनामा, कुव्वते समात से महरूम 4 साला बच्चे की कामयाब कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में 9 रुकनी टीम ने हिस्सा लिया। सिविल अस्पताल के ENT सर्जन्स का बड़ा कारनामा, कुव्वते समात से महरूम 4 साला बच्चे की कामयाब कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में 9 रुकनी टीम ने हिस्सा लिया। अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट पाकिस्तान के तहत फ़लस्तीनी खवातीन और नौज़ायदा बच्चों के लिए मेगा पैकिंग ड्राइव का एहतमाम। इमदादी सामान में 2000 से ज़ायद डिब्बे बनाए गए। इमदादी पैकेट NDMA के ज़रिए गज़ा भेजी जाएंगे। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट देखिए। गज़ा के मुतासिरा, जंगज़दा और मुस्तहिक मुसलमानों की इमदाद। अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट ने इमदादी सामान भेजने का काम तेज़ कर दिया। कराची रबात सेंटर भादराबाद में सामान की पैकिंग जारी रही। 2 रोज़ा मेगा पैकिंग ड्राइव में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने हिस्सा लिया। प्लास्टिक के बॉक्सेस में इमदादी सामान पैक किया गया। सामान में बेबी डायपर्स, सैनिटरी पैक, वॉशिंग पाउडर, अबाया, स्कार्फ, होडीज़, फीडर, बचगाना सूट और हाइजीन किट्स शामिल थीं। सामान की पैकिंग में मसरूफ़ तलबा व ख़वातीन का कहना था कि यहाँ पर सामान की पैकिंग अच्छी तरह हो रही है। मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत करते हुए अच्छा महसूस हो रहा है। मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पर अल खिदमत से आई हूँ और यहाँ पर सुबह से जो है वो 1500 पैकेज जो है वो हम तैयार कर चुके हैं और यहाँ पर जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं वो सब अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अभी टोटल 1500 बॉक्सेस बन चुके हैं और इंशाल्लाह कल तक हमारे 2000 बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे। अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरपर्सन नवीदा अनीस का कहना था, अब तक अल खिदमत 25 बड़ी कंसाइनमेंट्स गज़ा के मजलूम बहन भाइयों के लिए भिजवा चुकी है। 25वीं खेप में 110 टन सामान भेजा गया है। हाँ जी, अल खिदमत ये सारा जो काम कर रहा है, पहले दिन से ही काम हमने शुरू कर दिया था और अभी तक हम 15 अरब का सामान वहाँ पहुँचा चुके हैं। अभी इस जो रीबिल्ड गज़ा है, जो डिस्ट्रक्शन के बाद जो सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद जब ये सारा काम शुरू हुआ है तो इसके अंदर 6 अरब का सामान पहुँचा चुके हैं। 3000 टन, 3500 टन का सामान गया है बाय एयर भी, बाय शिप भी। अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तमाम चीज़ों को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए जल्द गज़ा भेजा जाएगा। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। इस साल भी रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुस्तहकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रुमैती ने अपने हाथों से राशन की तकसीम का आगाज़ कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 3000 से ज़ायद मुस्तहकीन में राशन तकसीम होगा। शेखा फातिमा बिनते मुबारक की जानिब से राशन की तकसीम का आगाज़ काठूर से हुआ। कौंसल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक का कहना है कि हर साल की तरह सिंध और बलूचिस्तान के अजला में हज़ारों ख़ानदानों को राशन तकसीम किया जाएगा। UAE की जानिब से 18 बरस से पाकिस्तान भर में रमज़ान के मौके पर राशन तकसीम किया जा रहा है। राशन में एक ख़ानदान के लिए 40 किलो आटा, 20 किलो चावल और 10 किलो चीनी शामिल है। खजूर 10 किलो, दालें 5 किलो, नमक, मसाला जात, बच्चों का दूध और मशरूबात होते हैं।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ بار کونسل کے انتخابات ضیاء الحسن لنچار کا حمایت یافتہ پینل بلا مقابلہ کامیاب۔ شفقت رحیم بلا مقابلہ وائس چیئرمین، سعید عباسی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب، فہیم حنیف چیئرمین فنڈ کمیٹی، عبدالغنی بجارانی چیئرمین ڈسپلن کمیٹی بن گئے۔ شیر محمد وسان چیئرمین لیگل کمیٹی اور عبدالرزاق مہر بھی بلا مقابلہ کامیاب۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کی مبارکباد۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ بار کونسل کے انتخابات ضیاء الحسن لنچار کا حمایت یافتہ پینل بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا۔ شفقت رحیم بلا مقابلہ وائس چیئرمین، سعید عباسی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سٹاک مارکیٹ بلندیوں کے سفر پر گامزن۔ سرمایہ کاروں کا کمپنیز کے بہتر مالی نتائج پر خریداری کا رجحان رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 715 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,12,800 کی سطح پر بند ہوا۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملک کی بہتر ہوتی معاشی حالات، سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 715 پوائنٹ کے اضافے سے 1,12,800 پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 100 انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,14,444 اور کم ترین سطح 1,11,513 رہی۔ ایک ہفتے کے دوران 120 ارب روپے مالیت کے 2 ارب 96 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ سٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپنیز کے بہتر ہوتے مالیاتی نتائج سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ تو اس ہفتے اس میں کم اپ سائڈ ہوئی ہے، ساتھ میں اس کے اور بھی ریزنز ہے، کیونکہ اسٹاک اسپلٹ جو ہے وہ بھی اچھا ہے، 1:5 کا ریشو ہے، بٹ پروبیبلی مارکیٹ واز ایکسپیکٹنگ ہائر، لیکن I think it's a good stock split۔ شیئر کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 106 ارب روپے اضافے سے 13,958 ارب روپے ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق جنوری 25 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 42 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ دسمبر 24 میں کرنٹ اکاؤنٹ 47 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا سرپلس تھا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کراچی بیچ لگژری میں این جی او کی جانب سے نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں جیل انتظامیہ نے قیدیوں کی تیار کردہ فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے، جس نمائش میں آنے والوں نے خوب سراہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پر ذہنوں میں وسعت، قید و بند کی صحبتیں، ہنر کا کوئی مول نہیں۔ موتیوں سے بنے خوبصورت رنگوں میں ڈھلے یہ فن پارے کسی آرٹسٹ نے نہیں بلکہ سینٹرل جیل میں قیدیوں نے بنائے ہیں۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے سٹالز کراچی بیچ لگژری ہوٹل میں این جی او کی نگرانی میں لگائے گئے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کریم عباسی بھی سٹالز پر پہنچے اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قیدیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں ان انمیٹس نے بنائی ہیں جن کو سوسائٹی میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ چیزیں بنا کے انمیٹس نے پروو کیا ہے کہ ہم سوسائٹی کے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروو کیا ہے، اور جب وہ ریلیز ہوں گے تو اپنی فیملیز کے لیے، ملک پاکستان کے لیے کوئی پازیٹیو چیز لا کے اور اپنے فیملی کو اور ملک پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ جویلری ہاتھ سے بنی اشیاء سمیت 70 سے زائد اسٹالز نمائش میں لگائے گئے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اسٹالز لگانے سے پہلے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ نفرت جو ہے وہ جرم سے ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں، تو یہ بات ثابت ہوئی آج کا یہ اسٹال، ان کا ہنرمندی، ان کا ہینڈ مین، ساری چیزیں دیکھ کر، اور جو ان کی ذہنی نشوونما بھی، یعنی کہ وہ ان کے لیے اپنے کام کے، اپنے کاروبار کے، جب وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو وہ اپنا کاروبار اپنے ہاتھ سے وہ اپنی روزی روٹی بھی کما سکتے ہیں۔ ان کی ہنر ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے جو ان کے ہنر ہیں جو نہیں دکھا سکتے تھے، اس پلیٹ فارم کی وجہ سے وہ اپنے ہنر انہوں نے دکھایا ہے۔ یہ والا اسٹال ہمارا جو ہے از اباؤٹ دا پروڈکٹس جو کہ سینٹرل جیل میں جو انمیٹس ہیں انہوں نے یہ پروڈکٹ اپنے ہینڈ میڈ وائل کیرنگ آؤٹ دے سینٹینس بنائے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈیزائنرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں جو کہ وہ انمیٹس جو ہیں، انمیٹس کو ان کی کرافٹ بڑھانے کے لیے ایز اے ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ ان کو ہیلپ کیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنا کرافٹ کہیں اور لگائیں تو پھر کس چیز میں وہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک روزہ نمائش میں سٹالز کے ساتھ فوڈ کورٹ بھی بنایا گیا تھا، جہاں بڑی اسکرین پر میچ دیکھنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ شہریوں کے لیے فری انٹری رکھی گئی ہے۔ کیمرامین سید دانیال، سٹی 21 کراچی۔
भीमपुरा में रमज़ान लूट लो सेल लग गई। 150 रुपए वाली चीनी 99 रुपए किलो में दस्तयाब। बेसन 280 रुपए के बजाय 160 रुपए में फरोख्त किया गया। खवातीन का रमज़ान बचत बाजार में रश लग गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। मुतवस्सित तबके के लिए सस्ता रमजान बचत बाजार। चीनी, आटा, मसालेजात समेत हर अशिया पर बड़ा डिस्काउंट। भीमपुरा में खरीदारी के लिए खवातीन की कतारें लग गईं। मार्केट में 150 रुपए वाली चीनी बचत बाजार में 99 रुपए किलो में दस्तयाब। बेसन 280 के बजाय 160 रुपए, कुकिंग ऑयल 500 रुपए के बजाय 380 रुपए, चक्की का आटा 450 जबकि मार्केट में 580 रुपए और मसालेजात 130 रुपए वाला पैकेट 99 रुपए में फरोख्त किया गया। ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं सस्ती अशिया फरोख्त करने का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। महंगाई के दौर में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें जो हमारे पास अवेलेबल है ना, यहाँ पे सब में डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट ही मिलेगा आपको। और ये कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फायदा उठा के ही जाता है। और हमारा मकसद यही है कि इंसानियत की खिदमत करना, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की खिदमत करते रहेंगे। खवातीन बोली गरीबों के लिए अच्छा इकदाम है। तमाम अशिया पर जबरदस्त डिस्काउंट मिला। अगर यही बाजार हुकूमत लगाती तो गरीबों को कुछ नहीं मिलता। हाँ, सस्ते मिल रही है, सस्ता बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कई बहन लखोपति है, कोई भाई लखोपति है, कोई बहन गरीब भी होती है। भाई गवर्नमेंट लगाएगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर 150 रुपए किलो मिलती है, यहाँ पर है ना 199 रुपए किलो है, तो फायदा है ना हमारे लिए। तो गरीब आदमी तो ले सकते हैं, तो सब ले सकते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत भी मुतवस्सित तबके की मदद के लिए आगे आए और रमजान में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी का ऐलान करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21।